साथ में लिख भी लेते हैं, जैसे आप बताते जाते हैं ना हाँ हाँ, तो हम लिखते जाते हैं इधर। अच्छा करते हो। सर पीडीएफ नहीं भेज। न्यूमेरिकल सिस्टम, सिस्टम और काय का है मोमेंट इनर्शिया का ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो, 6वां नंबर। देखो क्या कहता है कि एक दरवाजे को खोलने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और इसके कब्जे से 50 सेंटीमीटर दूर लगाया जाता है, तो बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, देखो, अरे निकलो रे तेज, यहाँ आगे निकल जाते हैं। 4 में ये है, 5 में अपना ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, ऐसे रखना पड़ेगा, उल्टा फिरना पड़ता थोड़ा सा। क्या दिया गया देखो, दिया गया है, देखो आज बहुत दिनों बाद फिर से लिख रहे हैं, फिर से राइटिंग खराब हो रही ना। यस सर। ठीक, देखो क्या दिया गया है, दिया गया है 10 न्यूटन का बल और दूरी दिया 50 सेंटीमीटर। बल दिया है F इक्वल टू 10 न्यूटन का, ठीक। दूरी दिया है D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर यानी 0.50 मीटर का, ठीक। हमको क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण, यानी कि टाउ, ठीक है ना। देखो तो चूंकि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, F इंटू डी, ठीक है ना। टाउ बराबर F इंटू डी, तो टाउ F का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू डी का वैल्यू होगा 0.50 मीटर, ठीक। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखो 10 इंटू 0.50, इधर न्यूटन इधर मीटर, तो टाउ इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो से जीरो तक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराओ तो 5 0 0, 5 1 जा 5 हो गया। और पॉइंट जो है वो 1 और 2 अंकों के बाद है, तो ये पीछे से 2 अंकों के बाद, तो न्यूटन मीटर। टाउ इक्वल टू 5.00, तो 5 हो जाएगा, न्यूटन मीटर का वैल्यू जूल, ठीक। 5 जूल का बल लगाना पड़ेगा वस्तु पर, दरवाजे पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कहता है कि 5 न्यूटन का बल किसी बिंदु के परिता बल आघूर्ण 2 न्यूटन मीटर है, उस बिंदु से क्रिया रेखा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए, दूरी नहीं लिखा हुआ इसमें, मिसप्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। देखो हमको दिया गया है कि एक वस्तु है, ठीक, ये वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ये हो जाएगा एक बल जो हो जाएगा 5 न्यूटन का, यहां से लगाया जाता है, ठीक। जब 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसका जो आघूर्ण हो जाता है वो हो जाता है 2 न्यूटन मीटर, हो गया। देखो 2 न्यूटन, अरे ये कहाँ से आ गया कीबोर्ड, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास जो टाउ हो जाएगा
वो 2 न्यूटन मीटर हो जाता है। ठीक, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से लेकर के वस्तु तक की दूरी, जहाँ से बल लगाया जा रहा है और वस्तु तक के बीच की दूरी। अगर वैसे देखना हो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया पिंड, ठीक है ना, ये एक पर्सन हो गया, मोहन या सोहन ले लो। अरे बराबर में लाइन तो आए, चलो मान लो कि बराबर में है। ठीक, ये इसको धोस रहा है, लगा रहा ना। देखो जब ये बल लगा रहा है तो इसके बीच का बल दिया हुआ है 2 न्यूटन मीटर और 5 न्यूटन। टाउ दे दिया 2 न्यूटन मीटर और बल दे दिया 5 न्यूटन। तो दिया गया, देखो दिया गया है, हमको दिया गया है बल यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और दिया गया है बल आघूर्ण, कितना दिया गया, टाउ इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। ठीक है ना। तो अब निकालना है दूरी, ज्ञात करना है क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ज्ञात करना है क्रिया रेखा के बीच की दूरी डी। ठीक, चूंकि देखो, चूंकि बल आघूर्ण टाउ बराबर, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी। ठीक है ना। देखो हमको टाउ गिवन किया है 2 न्यूटन मीटर, बल गिवन किया है फोर्स 5 न्यूटन, इंटू में निकालना है डी। तो ये जो फोर्स है इधर गुणा में है ना, 5 न्यूटन, इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर अपॉन 5 न्यूटन इज इक्वल टू डी, हो जाएगा। न्यूटन से न्यूटन कट गया तो बचा क्या, डी बराबर 2/5 मीटर, यानी कि हो जाएगा 0.4 मीटर। ठीक, दूरी क्या हो जाएगी, 0.4 मीटर। यहाँ पे हो जाएगा तुम लोग के, हमारे पास 0.4 मीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 8वां नंबर, पढ़ो अच्छे से। कहता है 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा है। ओके, यदि घूर्णन अक्ष से पिंड के द्रव्यमान की दूरी 0.5 मीटर स्क्वायर हो तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मास दे दिया है और आर दे दिया है, दूरी दे दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। क्या क्या दिया हुआ है, ये एक हमारे पास अक्ष है, चलो ले लेते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये अक्ष है और ये क्या कर रहा है, पिंड इसके, देखो इस अक्ष के परितः एक्स एक्स डैश, ठीक है ना, इस अक्ष के परितः एक पिंड घूर्णी गति कर रहा है। इस पिंड का टोटल द्रव्यमान जो है वो 0.1 किलोग्राम है। ठीक, और इस पिंड से
द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष के से पिंड के द्रव्यमान की दूरी, किधर गया, पिंड के द्रव्यमान की जो दूरी है, मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो उसकी दूरी दिया हुआ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, इतना डिस्टेंस। तो क्या दिया गया देखो, दिया गया है पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान m 0.1 किलोग्राम, ठीक है ना, तथा दूरी r इक्वल टू 0.5 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। देखो, पिंड का जड़त्व आघूर्ण दूसरा होता है, बल आघूर्ण दूसरा होता है। चूंकि जड़त्व आघूर्ण, ठीक ना, देखो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, I बराबर एम आर का स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा I इक्वल टू एम दिया है 0.1 इंटू आर दिया है 0.5, ठीक, का स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 0.25, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0.25 से कम 25, तो ये हो जाएगा 025 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ो, पहिए का कोणीय त्वरण ज्ञात करने को बोल रहा है। देखो क्या कहता है कि एक कार का पहिया 1200 आरपीएम लगा रहा है, हमको आवृत्ति दे दिया है 1200 आरपीएम। कार के त्वरक यानी एक्सीलेटर को दबाने पर 10 सेकंड बाद वह 4500 आरपीएम लगाने लगता है, पहिए का कोणीय त्वरण क्या होगा। क्या होगा, संघर्ष हो कि निकल लिए, वो तो 10वां क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, 9वां बताते हैं कुछ देर से। कहता है कि दो बलियों के जड़त्व आघूर्णों का अनुपात 2:1 है, I1 बाई I2 दिया है 2:1, ठीक है ना, 2:1, उनके व्यासों का अनुपात भी 2:1 है, तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात बताइए कितना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 9 को छोड़ दो, 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेरे पास दो पिंड हैं, ये एक वाई वाई डैश के परिता गति कर रहा है और ये एक एक्स एक्स डैश के परिता गति कर रहा है, ठीक। हमको दिया गया है I1
रेशियो I2 इक्वल टू 2:1 तथा D1:D2 इक्वल टू 2:1। इतना दिया गया है, ठीक है ना। देखो जब अब हमको जब D1:D2 इक्वल टू 2:1 दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, D1/D2 बराबर 2/1 बराबर K मान लेंगे, माना, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से आ जाएगा D1 बराबर 2K, D2 बराबर 1K हो जाएगा। तो D2 से D1 से R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा D1/2, ये हो जाएगा 2K/2 हो जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार R2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा D2/2, तो ये हो जाएगा K/2, ठीक। हम इसको भी काट नहीं रहे हैं, क्यों, आगे चल के सॉल्व करेंगे तो फिर काट देंगे, ठीक है ना। अभी रेडियस निकाले हैं। तो देखो चूंकि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr का स्क्वायर, ठीक है ना, mr का स्क्वायर होता है। इसलिए I1 बराबर हो जाएगा m1r1 का स्क्वायर और I2 बराबर हो जाएगा m2r2 का स्क्वायर, ठीक। यहां तक आया समझ में संघर्ष, नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। देखो हमको दिया गया है चूंकि I1 रेशियो I2 इक्वल टू 2:1, ठीक है ना। 2:1 यानी I1/I2 इक्वल टू 2/1 दिया गया है। हम I1 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा m1r1 का स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा m2r2 का स्क्वायर 2/1, ठीक। देखो m1r1 का स्क्वायर हमको और m1 m2 निकालना है, ठीक है ना। हमको कैलकुलेट करना है m1/m2, बट हमको r1 r2 मिला हुआ है। R1 मिला है 2K/2 और R2 मिला K/2, मिला है ना। तो ये हो जाएगा m1/m2 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2:1, 2:1। ये हो जाएगा m1/m2, R1 का वैल्यू मिला है इंटू में K/2 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 2K/2 और ये हो जाएगा K/2 का होल स्क्वायर, तो 2:1, ठीक ना। देखो ये बटे दो, जो दो है बटे के बटे में है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो ये हो जाएगा m1/m2 इंटू 2K/2 इंटू 2/K का स्क्वायर। तो K से K खत्म, 2 से 2 खत्म। देखो ऊपर 1 2 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है ना। ये हो जाएगा देखो m1/m2 इंटू में 2/1 बचा का स्क्वायर इक्वल टू 2/1 हो गया। तो ये हो जाएगा m1/m2 टू 2 दूनी 4/1 बराबर, कुछ तो गड़बड़ जा रहा है,
4/1, ठीक है ना, और 2/1 सॉरी। देखो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कुछ नहीं तो 1 मिनट रुकना। कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। रेशियो अनुपात में चलो देख लेते हैं, ठीक ना। देखो ये हो जाएगा अपने पास, देखो 1 से 1 खत्म, 2 दूनी 4, ठीक है ना। M1/M2 इंटू में 2 बचा, ठीक, इंटू में 2 बचा और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो हमको M1/M2 निकालना है, इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। यही आंसर आता है, अब सही हो गया, ठीक। देखो अर्थात क्या हो गया, हमको गिवन किया हुआ था चूंकि I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 2:1, D1 रेशियो D2 इज इक्वल टू 2:1, इसलिए हमको मिल क्या गया, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 1/2, ये आंसर मिला, ठीक। तो हो गया, क्लियर हो गया संघर्ष। यस सर। ठीक, देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 मीटर, ठीक है ना। देखो इसको पढ़ो, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले बेलन पर लिपटी रस्सी को 30 न्यूटन बल लगाकर खींचा जाता है। बल दे दिया है, दूरी दे दिया है, बल आघूर्ण की गणना कीजिए, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एफडी लगा दो आंसर आ जाएगा। बी का वैल्यू क्या करते हैं, 0.440 सेंटीमीटर रखना, ये हो जाएगा अपने पास। एक क्वेश्चन ये और हो जाए फिर आगे निकलते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, दिया गया है d बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 0.40 मीटर, ठीक है ना। फिर f दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है, 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन, ठीक। चूंकि बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है F इंटू डी, ठीक। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 30 न्यूटन इंटू डी हो जाएगा 0.4 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक। दशमलव पीछे से 1 कम पर, ये हो जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा जूल। तो अंकों के बाईं तरफ जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा 12.0 जूल, यानी कि टाउ इक्वल टू 12 जूल, ठीक है ना। और अंकों के दाईं तरफ दशमलव के बाद भी जीरो का महत्व नहीं होता है, कब तक, जब तक कि जीरो के बाद कोई भी अशून्य संख्या ना आए, ठीक।
अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? किधर गया यार, ये क्या हो गया? सत्रह ठो बचे हैं अभी सर। ये क्या हो गया मुन्ना? सर हाँ 17 ठो बचे हैं। 17 बचे हैं। यस। चलो अब अगला नौ। कल करा देंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, गुड नाइट। यस सर।